Welcome back dear students. Welcome to this another useful video tutorial. So student, आज का जो मेरा वीडियो है this is in relation with the chemical equilibrium and main we will discuss here in this topic the factor which affect the equilibrium. Factors affecting equilibrium, and with that regard we will discuss about the Lee-Chatellier principle. The main is, and this is mentioned in the master cadre syllabus, that the Lee-Chatellier principle. And what is that we will discuss in detail in this video. So जो ली चिटेलियर था that was a French chemist, फ्रांस का वो केमिस्ट था, and he made generalization to explain the effect of change of concentration, temperature and pressure on the state of the equilibrium, and he studies the effect of the concentration, secondly temperature, and third one was the pressure. So these three factors he included and made generalization about their effect on the equilibrium of the reaction और स्टेट. कोई भी स्टेट या रिएक्शन जो हो रही है उसको इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है उसको उसने स्टडी किया इन फैक्टर के ऊपर. सो इसका प्रिंसिपल क्या कहता है, हु विल यू डिफाइन दिस प्रिंसिपल, दैट इज़ इफ़ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड टू चेंज ऑफ कंसंट्रेशन. क्या इसका है, इफ़ ए सिस्टम इन इक्विलिब्रियम इज सब्जेक्टेड to a change of concentration, temperature or pressure, these three factors, what is then that the system, यानी इक्विलिब्रियम में सिस्टम है, इसको तीन जो कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर, प्रेशर है, अगर हम चेंज लाएंगे, the equilibrium shift in the direction so as to undo the effect of applied change. The equilibrium will shift कर जाएगा in a direction, एक ऐसी डायरेक्शन में शिफ्ट करता है किसमें, so as to undo होता है कैंसिल करना, undo the effect of applied change. यानी कोई भी हम चेंज इसमें देंगे, चाहे हम टेम्परेचर चेंज कर रहे हैं चाहे प्रेशर चेंज कर रहे हैं, तो ली चिटेलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो सिस्टम है जिसके ऊपर इनको चेंज किया जाता है, इनफैक्ट इफेक्ट्स को देख रहे हैं, वो इस वे में शिफ्ट कर जाएगा सिस्टम, दैट विल वी हैव द नेग्लिजिंग और नेगलेक्टिंग दिस इफेक्ट और कैंसलिंग आउट द इफेक्ट ऑफ द अप्लाइड फैक्टर्स. तो कैसे हम इसको देखते हैं, जैसे हम फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. फर्स्ट हम देखेंगे इफ़ेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन. तो यहाँ एक जनरल रिएक्शन है, रिएक्टेंट्स कंबाइन करते हैं और प्रोडक्ट बन रहे हैं इन रिवर्सिबल रिएक्शन. सो रिएक्शन हेयर आई एम जनरली राइटिंग इट इज़ ए रिवर्सिबल. सो फॉर दैट टू एक्सप्लेन आई एम राइटिंग हेयर Fe3 पॉजिटिव, SCN negative aqueous state, so they give rise to coordination compound I have written that have a reddish brown color. and student pay attention, इसको ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तभी आपको सारा क्लियर होगा, नहीं तो ऊपर ऐसे ही पास हो जाएगा. सो यहाँ रिएक्शन दी हुई है, Fe3 पॉजिटिव, SCN नेगेटिव, दोनों एक्वस में है. Fe3 पॉजिटिव का पेल कलर है, SCN नेगेटिव का कलरलेस है,
और ये कोऑर्डिनेशन जब कंपाउंड बनता है तो रेडिश ब्राउन कलर दे देता है। सो यहाँ कह रहा है सपोज करिए इक्विलिब्रियम वन ऑफ द रिएक्टेंट इज एडेड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट दैट डायरेक्शन दैट द कंज्यूमिस द रिएक्टेंट दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन, और टू से दैट मोर ऑफ द रिएक्टेंट विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। कहने का क्या मीनिंग है, अगर हम कोई रिएक्शन करें तो उसमें जो शिफ्ट करना है, अगर तो मोर शिफ्ट कर जाएगा टू द राइट साइड तो प्रोडक्ट बनेंगे। अगर ऐसा कोई कंसंट्रेशन होगा, अगर वो ऐसे इफेक्ट में चेंज होना चाहे, अगर राइट साइड को मूव करेगा रिएक्शन तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, अगर लेफ़्ट साइड को मूव करेगा सिस्टम जो है तो वो रिएक्टेंट बन जाएगा। तो दिस इज़ आई एम सही। इस इफेक्ट को अगर आपने देखना है कंसंट्रेशन का तो ये मैंने रिएक्शन दिया, इससे देख सकते हो। जैसे उसने क्या किया, फ्यू ड्रॉप ऑफ द फेरिक क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड में होता है Fe3 पॉजिटिव Cl added in equilibrium, the color of the solution darken immediately showing the formation of the more FeSCN+2 complex। डार्क कलर बनेगा जितनी हम इसकी ड्रॉप ऐड करते जाएंगे, जितना रेडिश डार्क कलर बनता है इट मीन हमने ज़्यादा ऐड किया। दिस चेंज अकॉर्डिंग्स टू द ली चिटरल प्रिंसिपल। जब हम फेरिक क्लोराइड ऐड करते हैं रिजल्ट इन इंक्रीज इन कंसनट्रेशन ऑफ Fe3 पॉजिटिव, यानी व्हेन वी आर एडिंग FeCl3 फेरिक क्लोराइड तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ली चिटरे प्रिंसिपल Fe3 आयन की कंसनट्रेशन जहाँ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, इनॉर्मसली इंक्रीज़ हो रही है। एंड पुश द सिस्टम इन फॉरवर्ड डायरेक्शन टू कैंसिल द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज कंसनट्रेशन ऑफ +3 आयन, यानी इसकी कंसनट्रेशन को उसने कैंसिल करने के लिए क्या करेगा, ये फॉरवर्ड ले जाएगा। तो क्या होगा यहाँ पे, सिमिलर रिजल्ट आर ऑब्जर्व्ड विद द कंसंट्रेशन ऑफ SCN इज इंक्रीज। सेकंड क्या किया, SCN नेगेटिव जो था थायोसाइनाइड जो है इसकी उसने कंसंट्रेशन इंक्रीज़ की। फिर क्या हुआ, द कंसंट्रेशन जो है FeSCN+2 जो कंपाउंड है बाय एडिंग फ्यू ड्रॉप ऑफ द पोटाशियम सल्फोथायोसाइनाइड, देन द कलर ऑफ द सोल्यूशन बिकम लेस डार्क दैट रिवर्स द रिएक्शन डैट टेक प्लेस। तो इसमें जो रिएक्शन पीछे चले जाएगी, यानी जो SCN डालेंगे तो इसमें ये तो इसका एक अनाइन है, तो नॉर्मल पूरा कंपाउंड क्या है, दैट इज़ रिटन एज पोटाशियम सल्फोथायोसाइनेट, दैट विल बी KSCN। एक्चुअल दिस इज़ द कंपाउंड, K इज़ पॉजिटिव SCN इज़ नेगेटिव। अगर इसकी ड्रॉप ज़्यादा ऐड करेंगे तो जो हमारा जो कलर रेडिश है ये कम हो जाएगा। इसका मीनिंग क्या है, जो जे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है इसकी कंसंट्रेशन कम होगी, ये कम बन रहा है। अगर हम फेरिक क्लोराइड ऐड करेंगे तो ज़्यादा रेडिश कलर आएगा। इसका मीनिंग है रिएक्शन को कहाँ शिफ्ट कर रहा है, फॉरवर्ड। ये बैकवर्ड कर रहा है, ये फॉरवर्ड कर रहा है। दिस इज़ इन अकॉर्डेंस विद द ली चिटरल प्रिंसिपल। सो यहाँ पे कंक्लूज़न कैसे निकालेंगे, तो आपने कंसिडर करना है रिएक्शन क्यूशेंट, जो आपकी रिएक्शंस है उसका क्यूशेंट करना है RC। RC इज कॉल्ड द रिएक्शन क्यूशेंट। रिएक्शन क्यूशेंट, व्हाट इज दैट, इट इज FeSCN2 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव SCN नेगेटिव, यानी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को डिवाइड कर देना विद द रिएक्टेंट दैट इज़ द QC। QC जो है हम इसको मानते हैं इक्वल टू K एट इक्विलिब्रियम। Then when the Fe3 ion are added in equilibrium, the concentration of Fe3 decrease and QC become lesser than K. With the result, the reaction move forward until the QC equal to K. Similarly, if the concentration of FeSCN2 positive increase at equilibrium, system move backward and more and more reactant will be formed in according to ली चिटरे principle। तो कहने का क्या काम है, यहाँ जो QC है इक्वल टू K होना चाहिए। इक्विलिब्रियम में K के अकॉर्डिंग है तो ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट ज़्यादा बन रहा है, इसका मीनिंग है जी इसको आगे जा रहा है, K के आगे इंक्रीज़ कर रहा है तो ज़्यादा J बनेगा। अगर ये नेगेटिव जा रहा है, K की वैल्यू कम हो रही है QC, तो ये SCN ज़्यादा बनेगा, रिएक्टेंट ज़्यादा बन जाएगा। तो ली चिटरे प्रिंसिपल जो है विद दैट इज़ द कंसंट्रेशन। सो आई होप आपको जो फर्स्ट इसका फैक्टर है ली चिटरे प्रिंसिपल का क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर। एंड स्टूडेंट, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर? नो वी विल डिस्कस
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अकॉर्डिंग टू ली चिट्रे प्रिंसिपल टेम्परेचर कैसे इफेक्ट डालता है। सो एन इक्विलिब्रियम इन्वॉल्व टू अपोजिंग रिएक्शन, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक देन बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक एंड वाइस वर्सा। एंडोथर्मिक होती है जो हीट को ऑब्जॉर्व करती है, यानी जिस रिएक्शन को करवाने के लिए आपको हीट बाहर से ऐड करनी पड़ेगी तो वो क्या होगी, एंडोथर्मिक, उसमें प्लस साइन आएगा। जिससे हीट बाहर निकलती है वो एक्सोथर्मिक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर रिएक्टेंट एंडोथर्मिक है तो प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक बनेगा, प्रोडक्ट एक्सोथर्मिक है तो रिएक्टेंट एंडोथर्मिक होगा। जैसे N2 नाइट्रोजन गैस है, ध्यान से देखिए इस रिएक्शन को, ट्राई टू अंडरस्टैंड। I hope it is clear to you. And hydrogen gas, 3 molecule, it is forming ammonia NH3 2 molecule and delta H is minus 92.4 किलोजोल। सो आगे को जो शिफ्ट हो रहा है डेट इज़ एक्सो, पीछे को आ रही है एंडो, यानी हमारी जो हीट निकली है वो 92.4 किलोजोल नेगेटिव में निकली है, इसलिए ये एक्सोथर्मिक है। सो जब इक्विलिब्रियम होगा, इन द इक्विलिब्रियम द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक वाइल द बैकवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। नो, इफ़ द टेम्परेचर इंक्रीज, सपोज करिए आप टेम्परेचर अपने आप इंक्रीज कराएं, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट इज बैकवर्ड रिएक्शन इज एज टू अंडू द इफेक्ट ऑफ रेज टेम्परेचर। सो टेम्परेचर बढ़ाना है, टेम्परेचर पहले ही बढ़ रहा है प्रोडक्ट में, तो टेम्परेचर जब हम इंक्रीज़ करेंगे फ्रेंड्स, इसमें व्हेन वी इंक्रीज तो क्या होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। बैकवर्ड शिफ्ट क्यों करेगी, क्योंकि बैकवर्ड रिएक्शन इज द एंडोथर्मिक दैट कंज्यूम द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर कंज्यूम करती है, इसलिए वो हीट को जनरेशन को कम होती है। आई होप आपको ये सारा टेम्परेचर का इफेक्ट यहाँ क्लियर हो गया होगा। सो सिमिलरली डिक्रीज इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे तो रिएक्शन कहाँ चली जाएगी, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड क्यों जाएगी, बिकॉज डैट इज़ द एक्सोथर्मिक। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। इन केस ऑफ द रिएक्शन बिटवीन द नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, फॉरवर्ड रिएक्शन इज एंडोथर्मिक वाइल द बैकवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। सेकेंड रिएक्शन वी हैव N2 plus O2, both are gaseous in stage, and we have forward and backward reaction, nitrogen oxide gas, delta H is plus 180 किलोजोल हमारे पास ये बन रही है। तो इसमें जो फॉरवर्ड रिएक्शन क्या है, डेट इज़ द एंडोथर्मिक, बैकवर्ड इज़ द एक्सोथर्मिक। हेयर विल बी द रिवर्स इफेक्ट डैट ऑफ द प्रीवियस रिएक्शन। तो जो अमोनिया फॉर्मेशन की रिएक्शन में जो टेम्परेचर का इफेक्ट था, अब नाइट्रोजन ऑक्साइड की फॉर्मेशन पे इफेक्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अकॉर्डिंग टू द ली चिट्रे प्रिंसिपल, इंक्रीज इन टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन सो एज टू अब्जॉर्ब द एडेड हीट। ऑन द अदर हैंड, डिक्रीज ऑन द टेम्परेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टू द डायरेक्शन ऑफ द एक्सोथर्मिक टुवार्ड द रिएक्टेंट साइड। तो ये मैंने पहले भी बता दिया। तो थर्ड हमारे पास जो इफेक्ट आगे आता है, डेट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब थर्ड फैक्टर यहाँ पे आता है प्रेशर। प्रेशर चेंज होने का क्या इफेक्ट है, देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन गैस है, 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, व्हाट इज फॉर्मिंग 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, हमने किया ऊपर। इसमें 1 मोल लिया, इसमें 3 मोल आगे मॉलिक्यूल के हिसाब से, यहाँ 2 मोल बने। सो द फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद डिक्रीज इन द नंबर ऑफ द मोल एंड बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ द मोल। सो ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जाती है, नंबर ऑफ मोल डिक्रीज होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में क्या होते हैं, नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होते हैं। जहाँ 4 मोल है, 3 and 1 4 आगे, यहाँ 2 है। सो ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय सिस्टम विल बी डिक्रीज विद द रिजल्ट द नंबर ऑफ द मोल पर यूनिट वॉल्यूम इन इंक्रीज। Therefore, equilibrium shift the direction involving the decrease in number of mole. That is the forward reaction in the formation of more ammonia. On the other hand, decrease in the pressure shift the equilibrium in favor of the forward reaction. So क्या कह रहा है, जैसे हम प्रेशर को बढ़ाएं, प्रेशर बढ़ाने से क्या होता है, वॉल्यूम जो है ज़्यादा बढ़ जाता है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड वाला सिस्टम डिक्रीज हो जाएगा प्रेशर में। विद दैट
नंबर ऑफ द मोल पर यूनिट विल इंक्रीज। प्रेशर बढ़ाने से गैस का प्रेशर बढ़ा रहा है, उसके वॉल्यूम कम हो जाएगा तो उसके मॉलिक्यूल इंक्रीज हो जाएंगे। तो रिएक्शन कहाँ शिफ्ट कर जाएगी, जहाँ की शिफ्ट करना है मोल डिक्रीज, यानी जब प्रेशर ज़्यादा कर जाएंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा, प्रेशर कम करेंगे तो प्रोडक्ट रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा। सो अंडर हाई प्रेशर अमोनिया विल फॉर्म, अंडर लो प्रेशर रिएक्टेंट विल बी फॉर्म्ड। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इफ़ द रिएक्शन इन्वॉल्व द मोर नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट देन द रिएक्टेंट, फिर इससे ऑपोजिट होगा। सेकंड रिएक्शन देखिए, N2O4 गैसियस एंड फॉर्मिंग NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सो इसमें मोल कितने आ गए 2, इसमें कितने मोल आ गए आपके 1। अब यहाँ मोल कितने हैं, रिएक्टेंट के कम है प्रोडक्ट के ज़्यादा हैं। अब जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे रिएक्टेंट ज़्यादा बढ़ेगा, प्रेशर कम करेंगे तो प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा। दिस इज़ फॉर द सेकेंड केस। यहाँ पे जो है बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर होगी अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज़ करना है। इफ़ देर इज़ नो चेंज इन नंबर ऑफ द मोल ऑफ गैस, कई बार होता है गैस के मोल चेंज नहीं होते, द प्रेशर विल हैव नो इफेक्ट। अगर मोल सेम रहेंगे तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होगा। जैसे H2 गैस है, I2 आयोडीन गैस है, 2HI बन गए, 1 मोल 1 मोल 2 मोल बन गए, यहाँ भी 2 मोल बन गए, यहाँ कोई प्रेशर का रोल नहीं है। सेकेंडली यहाँ देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर फॉर्मिंग द कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस वाटर, 1 मोल 1 मोल 1 मोल 1 मोल इक्वल है, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। सो इन सच रिएक्शन द प्रेशर डज नॉट हैव एनी इफेक्ट। द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर कैन बी अंडरस्टूड बाय कंपेयरिंग द रिएक्शन क्वोशिएंट विद द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कंसिडरिंग द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ द फॉलोइंग। अगर आपने इसको डिटेल में थोड़ा समझना है तो आप इसके लिए एक रिएक्शन को देखिए, PCl5 पोटाशियम पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड सॉरी। अब प्रेशर कम या ज़्यादा करने से PCl3 एंड क्लोरीन गैस बन रही है। सो जो मोलर कंसंट्रेशन है PCl5 PCl3 एंड Cl2 की अगर देखेंगे तो आप Kc निकालेंगे, कांस्टेंट निकालेंगे प्रोडक्ट का। ये हमारे पास प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट की है PCl5। सो ऐसे आएगा। सो व्हेन द वॉल्यूम ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर इज़ हाफ, रिएक्शन मिक्सचर का अगर वॉल्यूम कम कर देंगे यानी जब प्रेशर डबल कर देंगे, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ईच स्पीसीज इज डबल, तो मोलर कंसंट्रेशन हर एक स्पीसीज की डबल आ जाएगी। देखिए क्या उससे क्या आ गया यहाँ पे 2 PCl3 2 Cl2 2 PCl5, तो 2 यहाँ कॉमन आ गया, तो ये क्या आ गया यहाँ पे Kc, तो Kc विल इंक्रीज Kc, तो ऐसे इसकी वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। सिंस द Kc इज़ ग्रेटर देन Kc, रिएक्शन जो है बैकवर्ड ही आएगी, डेट इज़ द इक्विलिब्रियम विद शिफ्ट इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ऐसे रिएक्शन कहाँ जाएगी, पीछे, क्योंकि Kc की वैल्यू बढ़ रही है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ इज़ द इफेक्ट ऑफ द इनर्ट गैस, इफेक्ट ऑफ एडिंग इनर्ट गैस। अब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं। जब हम इनर्ट गैस ऐड करते हैं, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर, दो कंडीशन पे करेंगे। When the inert gas is added at the constant volume, the total pressure will increase, but the partial pressure of each of the component will not change. Hence, under these conditions, there will be no effect on equilibrium. यानी अगर हम वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं, वॉल्यूम कांस्टेंट कर रहे हैं, इनर्ट गैस का इफेक्ट क्या होगा, 0। अगर हम प्रेशर कांस्टेंट कर रहे हैं फिर इनर्ट गैस डाल रहे हैं तो क्या होगा, व्हेन द इनर्ट गैस इज एडेड एट द कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, उससे नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएंगे, इंक्रीज कर जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, शिफ्ट करेगा टू साइड वेयर द नंबर ऑफ द मोल आर इंक्रीज, जिस साइड मोल इंक्रीज होंगे वहाँ शिफ्ट होगा। तो यहाँ इफेक्ट होगा क्योंकि प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम इंक्रीज होगा। आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा है तो वॉल्यूम जो है नॉर्मल रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो वॉल्यूम कम या ज़्यादा होने से ही इसका इफेक्ट पड़ता है नंबर ऑफ मोल के ऊपर। नेक्स्ट अगर आप यहाँ देखें, SO2 गैस है, ऑक्सीजन 2 मॉलिक्यूल, तो क्या बन गया 2SO3, ये हमारे पास आया है। सो हैज़ द इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द साइड वेयर द नंबर ऑफ मोल इंक्रीज। यहाँ क्या किया आपने, गैस को एट कांस्टेंट प्रेशर किया, तो यहाँ इसके नंबर ऑफ मोल कहाँ शिफ्ट हो रहे हैं, देखिए ध्यान से, पीछे जा रहे हैं, तो इसलिए डायरेक्शन कहाँ जाएगी, पीछे। इट विल बी बैकवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि यहाँ 3 मोल है, यहाँ 2 मोल है।
PCl5 देख लीजिए गैस, PCl3 बन गया, Cl2, यहाँ कितने मोल बन गए 2, यहाँ 1, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ एक विल बी फॉरवर्ड डायरेक्शन, यहाँ 2 मोल आ गए, यहाँ 1 मोल आ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। एंड लास्ट वी हैव द इफेक्ट ऑफ द कैटालिस्ट, लास्ट में है इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। अब हम कैटालिस्ट ऐड करते हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ता है अकॉर्डिंग टू ली चिटरियर प्रिंसिपल। कह रहा है catalyst has no effect on equilibrium because it increases the rate of forward as well as backward direction. It simply help in achieve the equilibrium quickly. इसका कोई इफेक्ट नहीं है, बट इसमें इक्विलिब्रियम जो है KC या QC है डेट बिकम क्विकली, क्योंकि वट इज़ द इफेक्ट ऑफ कैटालाइज, इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको क्या कर देता है, लो कर देता है। ये आपको क्लियर होगा। तो कैटालिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं है अकॉर्डिंग टू ली चिटरियल प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट आई होप आपको सारा ली चिटरियर प्रिंसिपल समझ आ गया होगा। एंड लास्ट वी हैव द एप्लीकेशंस। अब ली चिटरियर प्रिंसिपल्स की क्या फ़ायदे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, वो हम करेंगे ब्रीफ में। ये लिखा हुआ है सिलेबस में, एप्लीकेशंस ऑफ ली चिटरियर प्रिंसिपल। क्या इसके फ़ायदे हैं। ली चिटरियर प्रिंसिपल कैन बी इक्वली वेल अप्लाई टू फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम में देखा जा सकता है जैसे लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम। फर्स्ट इक्विलिब्रियम भी हैव लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, जैसे आपने वाटर गैसियस, वाटर वेपर, ये क्या बन गया यहाँ पे, एंडोथर्मिक। So the conversion of water to water vapor is endothermic process. As a liquid water change to vapor, it is accompanied by increase in volume. According to Lee Chitryer principle, increase in temperature shift the equilibrium forward. More the liquid will be vaporized. Will this cause the increase in the vapor pressure of the system? So क्या हो रहा है यहाँ, वेपर प्रेशर बढ़ रहा है। जब प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, ये मैंने पीछे करवाया। टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर भी बढ़ेगा, तो इसलिए ये फेवर होता है। सेकेंड है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग पॉइंट, BPT ऑफ द लिक्विड। अब लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसके ऊपर प्रेशर का क्या रोल है। जब हम लिक्विड को प्रेशराइज करेंगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है हाई प्रेशर के ऊपर। सो द वेपराइजेशन ऑफ द लिक्विड इज अकम्पनीड बाय इंक्रीज ऑफ प्रेशर। वेपराइजेशन बढ़ती है जब प्रेशर बढ़ाते हैं। सो इफ़ द प्रेशर इज इंक्रीज द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड कंडेंसेशन ऑफ द vapor into the liquid state at given temperature. The vapor pressure will decrease. To undo the effect, higher temperature is needed. This is the reason that the boiling point of the liquid increase with an increase in external pressure. So क्या होता है यहाँ पे बता रहा है, आपको एक्सटर्नली पहले प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, फिर BPT क्या होगा, बढ़ जाएगा। सेकेंड कह रहा है इफ़ द प्रेशर इंक्रीज, इक्विलिब्रियम जो है कंडेंसेशन को शिफ्ट कर जाएगा, दैट इज़ इनटू द लिक्विड स्टेट एट द गिवन टेम्परेचर। सो द वेपर प्रेशर डिक्रीज़ हो जाएगा। यानी आपका जो टेम्परेचर बढ़ गया तो वेपर बन के प्रेशर करेंगे तो जो उसके वेपर बन गए हैं वो कंडेंस होकर फिर लिक्विड बन जाएंगे हाई प्रेशर के ऊपर। तो इसलिए आपको बाहर से प्रेशर देना पड़ेगा अपना, अगर उसके वेपराइजेशन करवानी है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना है। सेकेंड इन द थर्ड वी हैव द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द फ्रीजिंग पॉइंट। अब प्रेशर का इफेक्ट देना है उसका फ्रीजिंग पॉइंट। जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऑफ द लिक्विड और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द सॉलिड, इसका क्या इफेक्ट पड़ता है प्रेशर का। सॉलिड से क्या बन रहा है, लिक्विड। क्लियर। कह रहे हैं सॉलिड मेल्ट, सॉलिड जब मेल्ट करता है तो मेल्टिंग हो जाती है, तो वो वॉल्यूम उसका चेंज हो जाता है। जैसे आइस मेल्ट करती है तो उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। विद इंक्रीज इन द प्रेशर आइस water equilibrium will cause the equilibrium to shift toward the right. So if at the constant temperature the pressure is increased, more ice will melt. आइस से आपने क्या करना है, वाटर। तो यहाँ क्या कह रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं करना है, कांस्टेंट है, प्रेशर आपने इंक्रीज़ करवाना है, तो क्या हो जाएगा, मेल्टिंग ज़्यादा होगी, राइट साइड को शिफ्ट ज़्यादा कर जाएगा। सो इन ऑर्डर टू रिटेन द आइस इन इक्विलिब्रियम विद वाटर, आइस वाटर का इक्विलिब्रियम अगर आपने बनाना है, इट नेसेसरी टू लोअर टेम्परेचर, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर
कम करना पड़ेगा, लो करना पड़ेगा, एंड हैंस द इंक्रीज ऑफ द प्रेशर विल लोअर द मेल्टिंग पॉइंट। फिर जब प्रेशर बढ़ेगा तो जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है विल बी लोअर। कब होगा ये? जब टेम्परेचर कम होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। मोस्ट ऑफ द सॉलिड इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑन मेल्टिंग। जैसे सॉलिड है जब मेल्ट करते हैं उसका वॉल्यूम बढ़ता है। जैसे सल्फ़र है सॉलिड फॉर्म में, तो इसका जब सल्फ़र लिक्विड में आ जाता है तो इसका वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है। फ्रॉम द सिमिलर कंसिडरेशन above we can say that the pressure on the equilibrium is increased, melting point of sulfur is raised। तो यहाँ इसका प्रेशर बढ़ गया तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ गया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी। टेम्परेचर का इफेक्ट देखना आपने सॉल्युबिलिटी के ऊपर। When we explain the effect of the temperature on the solubility of the solid with the help of Lee-Chittier principle, if during the dissolution the heat is evolved, जब हम सॉलिड को डिज़ोल्व करते हैं, घोलते हैं, जैसे चीनी घोलेंगे पानी में, कह रहा है अगर हीट निकले द सॉल्युबिलिटी डिक्रीज विद इंक्रीज टेम्परेचर। फिर जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो सॉल्युबिलिटी कम होगी। जैसे कैल्शियम क्लोराइड है, NaOH है, आर द एग्जाम्पल हैं ऑफ सच सल्यूट। द सॉल्युबिलिटी ऑफ सच सब्सटेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। जब आप इनको वाटर में डिज़ोल्व करोगे तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऑन द अदर हैंड अगर दूसरा देखें डिसोल्यूशन, जैसे अमोनियम क्लोराइड है, NH4Cl है, सोडियम नाइट्रेट है, द कंसनट्रेशन जो है इसकी बढ़ जाती है। इसका टेम्परेचर बढ़ाने से इसकी कंसनट्रेशन बढ़ जाती है। दिस इज़ ऑफ द रिवर्स अफेक्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट वी हैव द इफेक्ट ऑफ द प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लास्ट इसकी जो एप्लीकेशन है दैट इज़ द इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। अब क्या करना है, अपने गैस को लिक्विड में घोलना है। यहाँ क्या करना है, रिएक्शन देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड है गैसेस में, कार्बन डाइऑक्साइड लिक्विड बना दी। सो इसकी अगर आप पानी में कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करोगे, इंक्रीजिंग द प्रेशर, अगर प्रेशर बढ़ाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, इक्विलिब्रियम जो है शिफ्ट करेगा इन द डायरेक्शन विच रिजल्ट इन डिक्रीज द प्रेशर ऑफ CO2। तो इक्विलिब्रियम कहाँ जाएगा? जब प्रेशर इसका कम होगा। सो प्रेशर ऑफ द CO2 विल बी लोअर्ड ओनली इफ़ द डिसॉल्व इन द वाटर टू फॉर्म एक्वस। तो कभी प्रेशर कब कम होगा? जब ये एक्वस में आ जाएगी। सो अकॉर्डिंग टू ली-चिट्टियर प्रिंसिपल सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस विल बी इंक्रीज विद इंक्रीज द प्रेशर। तो कार्बन डाइऑक्साइड का जितना प्रेशर पानी में छोड़ेंगे उतनी इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि उसका फंडामेंटल क्या है, ली-चिट्टियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विलिब्रियम ने क्या करना है, प्रेशर कम करना है। जब एक्वस फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड आएगी तो प्रेशर ऑटोमेटिकली इसका कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल अबाउट द ली-चिट्टियर प्रिंसिपल, देयर एक्सप्लेनेशन एंड देयर एप्लीकेशंस। तो वीडियो कैसा लगा काइंडली कमेंट करिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसके काफ़ी MCQs आते हैं, चांसेस हैं आने के, तो सीरियसली इसको करिएगा। तो कैसा वीडियो लगा काइंडली कमेंट करिएगा। थैंक यू वेरी मच।